कहता है कि महाराज हम आप सभी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हमारे मन में एक बात है कि ये जो हमारे साथ जो स्त्री है, जो गर्भवती है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा कि पुत्री का जन्म होगा। देखिए कैसे ये प्रद्युम्न आदि पूछ रहे हैं, आए हैं परीक्षा लेने के लिए। सांब को स्त्री बना करके पेट में तकिया बांध करके और पूछ रहे हैं कि बताओ आप सब तो तपोज्ञानी हैं, इसी गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। एक महात्मा कहे कि बेटा ये मजाक की बात नहीं है, रे तुम लोग चले जाओ, हम सब भगवान का भजन करेंगे, अभी समय नहीं है। अरे महाराज बताओ ना, अरे तुम लोग बच्चे हो, अरे हंसी ठिठोली मत करो, चलो 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 यहाँ से भगो भगो। महात्मागण भगवान का प्रयास करें, लेकिन आए हैं तो परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आए, जिद करने लगे कि बताओ महाराज, बताओ महाराज। उन्हीं महात्माओं में एक महात्मा दुर्वासा जी विचार किए कि बच्चे लोग पूछ रहे हैं, तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि इसे गर्भ में पुत्र है कि पुत्री। और दुर्वासा जी जैसे आंख बंद किए, अपने आत्मा में परमात्मा को मिलाया, अपने ज्ञान के सहारे देख लिया कि ये जो बालक आए हुए हैं हमसे पूछ रहे हैं कि एक स्त्री गर्भवती है, इस गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। आज दुर्वासा जी जान गए कि ना तो ये स्त्री है ना तो ये गर्भवती है। हम सब का मजाक उड़ाने के लिए इसे स्त्री बना करके पेट में तकिया बांध करके हमारे पास लाया हुआ है। ये दुर्वासा जी जान गए। जैसे आंख खोले कि बेटा तुम लोग कहते हो ना कि गर्भवती है, बताओ इसके पेट में पुत्र है कि पुत्री। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, ना इसके गर्भ में पुत्र है ना इस गर्भ में पुत्री है, और आगे चल करके इस गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा जन्म लेगा और यही लोहे के टुकड़े से तुम्हारे वंश का नाश होगा, वंश का नाश। आज दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि जो बहुत क्रोधी ऋषि है, मछुआरा विचार करके आज उस मछली को अपने राजा को जाकर के पेट में दे दिया। राजा ने आदेश दिया कि जाओ भोजन बनाने वाले को बुलाओ और इस मछली से सुंदर भोजन तैयार करेंगे। भोजन बनाने वाले को बुलाया और जैसे इस मछली को काटता है तो मछली के पेट में एक लोहे का टुकड़ा, रसोईया विचार करने लगा कि लोहे का टुकड़ा है, ये हमारे किस काम का। तो किसे, तो एक जरा नाम की पहेलिया को आज ये लोहे के टुकड़े जरा नाम की पहेलिया, और ये पहेलिया लोहे के टुकड़े को देख करके सोचता है कि सुंदर है, काश मैं इसे अपने बाण में लगा लूं, शिकार करूं, जिससे मुझे शिकार करने में कठिनाई न हो। ये विचार करके उस लोहे के टुकड़े को बाण में लगाऊंगा। ये जरा नाम की पहेलिया आज सोच रहे हैं कि हमने उस युवक को तबाह कर दिया, लेकिन तबाह नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कहे कि आज ये परम परमात्मा आनंद भगवान जो उदास मन लेकर के बैठे और उदास मन के साथ भगवान 125 वर्ष के हैं। आज सभी देवता भगवान को पुकार रहे कि भगवान आप आइए, अब समय आ गया, आपके बिना ये लोग सुना सुना लगता है, आप आइए। सभी देवता मेरे भगवान को आज भगवान उस द्वारिकापुरी को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र की ओर निकले हैं। प्रभास क्षेत्र में जान करके एक पीपल का वृक्ष और उसे वृक्ष के नीचे भगवान उदास मन लेकर के बैठे।
जो सोच रहे कि मेरे जाने के बाद इस संसार का क्या होगा, मेरे भक्त कैसे करेंगे। जो भक्त मुझे देख करके आनंद की प्राप्ति किया, मैंने उसे आनंद दिया, सुख दिया, उनके दुख को दूर किया, लेकिन मेरे बाद उसके रक्षक कौन होगा। आज मेरे भगवान विचार करते हैं, उदास आनंद लेकर के, उदास आनंद लेकर। आज भगवान प्रभात हैं। ये जरा नाम की बहरिया अपने धनुष पर बाण को लगाया है और बाण को लगा करके शिकार खेलने के लिए आज उसी जंगल में आया है, किसी क्षेत्र में आया है। भगवान जो मन उदास होकर के बैठे हुआ था, आज भगवान वहीं पर लेट गए और अपने पैर के दुपट्टे को भगवान अपने पूरे शरीर को ढक लिए हैं। सिर से लेकर के पांव तक ढक गया, लेकिन सिर्फ ये अंगूठा बच गया। भगवान लेते हुए ये जरा नाम की बहरिया धनुष से बाण को लगाया है, देख रहा इधर उधर कहीं पर मुझे शिकार मिल जाए। और जरा देखता है तो दूर पीपल वृक्ष के नीचे एक तोता बैठा हुआ। तो चलो मैं इसी तोते को निशाना लगाऊं, ये विचार करके आज ये जरा नाम की बहरिया आज बाण को छोड़ दिया और ये बाण सीधे भगवान के अंगूठे पर आकर के लग गया। और जैसे ही बाण लगा, आज में भगवान को दर्द होने लगी है। भगवान को दर्द हुआ तो सबसे पहले भगवान का मुख से एक शब्द निकला, माँ। आज भगवान अपने माँ को याद करने तो यही रक्षक हरे भरे वृक्ष को उसी समय दस दिया, जिसके प्रभाव से पूरा वृक्ष सूख गया। देख देख मेरी ताकत को, देख मेरी ताकत। आज सुखदेव जी महाराज सुंदर अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अपने आत्मा को परमात्मा में लगा दो। आज ये परीक्षित सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन किए हैं, वंदन किए हैं, हाथ को निवेदन किए हैं कि महाराज आप मेरे मृत्यु को स्वीकार किया। मैं धन्य हूँ जो आपके मुख से मुझे कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हूँ महाराज। आज परीक्षित सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन किए हैं, आंख बंद किया है परीक्षित। सुखदेव जी महाराज अपने उस परमात्मा का स्मरण किए, परमात्मा का स्मरण करिए। आज भगवान के हृदय से दिव्य ज्योति और दिव्य ज्योति सीधे आकाश में जाकर समा गया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जो सुंदर उस स्थान को छोड़ करके चले गए। द्वादश स्कंद 12वें स्कंद जिसे आश्रय स्कंद है, तो किसकी आश्रय? तो ये परमात्मा की आश्रय। परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में उठाया है, अब परमात्मा में उठा करके सुंदर भगवान का ध्यान करता है। चारों तरफ लोहा से दीवार बनाया है कि परीक्षित नहीं आएगा। उसी समय एक ब्राह्मण जो पूजन के थाल लिए हुए थे, जिसमें पुष्प की माला, अभी परीक्षक देखता है कि चारों तरफ लोहे का दीवार है, मैं जाऊं तो जाऊं। उसी समय एक छोटा स्वरूप बनाया और छोटा स्वरूप बना करके ये पूजा की थाल जिसमें पुष्प था उसी माला में जा करके बैठ गया। जैसे ही वो ब्राह्मण गया और उस पुष्प की माला को परीक्षित के गले में डाला, ये परीक्षक आज परीक्षित को दस दिया, जिससे परीक्षित का परम धाम हुआ। बोलो भगवान
Hare